आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वाटर एब्जॉर्प्शन। बहुत से बिल्डिंग मटेरियल्स जैसे स्टोन, टिम्बर, ब्रिक और टाइल, इनमें वाटर एब्जॉर्प्शन से रिलेटेड एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं और मैंने देखा है कई बार इसमें ना कंफ्यूजन भी होता है। कुछ लोग बोलते हैं कि फर्स्ट क्लास ब्रिक का वाटर एब्जॉर्प्शन कितना है 16%, कुछ बोलते हैं 20%। तो ऐसे बहुत सारे कंफ्यूजन है, वो इस वीडियो में दूर होगा। वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा क्योंकि इस वीडियो के लास्ट में हम इस टॉपिक से रिलेटेड एक एमसीक्यू सेट पेपर लगाएंगे, जिससे हमें यह पता चल पाएगा कि प्रीवियस ईयर में इस टॉपिक से रिलेटेड कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर आपको सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड पीडीएफ चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम का ये पेज जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर वो लिंक नहीं ओपन होता है तो आप डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पर @KIVIP PDF कीविप PDF। देख सकते हैं आप 16,000 के आसपास यहाँ पर स्टूडेंट ने इस पेज को लाइक किया है। और फाइल्स की बात करो, अगर पीडीएफ की बात करें हम, तो यहाँ 1500 से भी ज्यादा पीडीएफ अपलोड किए जा चुका है। तो अगर आपने इसे ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं वाटर एब्जॉर्प्शन। सबसे पहले हम जानेंगे स्टोन के वाटर एब्जॉर्प्शन के बारे में। स्टोन वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट IS 1124, आपका जो स्टोन वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट है वो IS कोड 1124 में दिया गया है। अधिक जानकारी के लिए आप यहां पर संपर्क कीजिए। ए गुड बिल्डिंग स्टोन वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी शुड नॉट एक्सीड 5% ऑफ दिस सेल्फ वेट। इसका मतलब यह है कि अगर आपके पास अच्छी क्वालिटी का स्टोन है, पत्थर है, तो उसका जो वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी होनी चाहिए वो कभी भी 5% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और ये 5% किसका? उसके सेल्फ वेट का। एग्जाम्पल के तौर पे आप मान लीजिए आपके पास 100 ग्राम का एक स्टोन है, एक पत्थर है, गुड बिल्डिंग स्टोन, ठीक है, अच्छी क्वालिटी का आपके पास पत्थर है। कितना वेट है उसका? 100 ग्राम। तो उस पत्थर के द्वारा सिर्फ 5%, जिसका मतलब हुआ 5 ग्राम पानी को ही एब्जॉर्ब करना चाहिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ए स्टोन शुड बी रिजेक्टेड इफ वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी एक्सीड्स 10% ऑफ सेल्फ वेट। और अगर किसी भी स्टोन का वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी 10% से ज्यादा हो जाए तो उस स्टोन को हम रिजेक्ट कर देंगे। यानी कि मैक्सिमम लिमिट आपकी 10% तक है। मान लीजिए मैं अपने बिल्डिंग में स्टोन लगवा रहा हूं। मैंने ठेकेदार से पूछा कि जो आप ये स्टोन लगा रहे हो इसकी वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी कितनी है? उसने बोला 5%। तो मेरे समझ में आ गया, अच्छा चलो ठीक है, आपके जो स्टोन है, आप जो लगा रहे हैं वो एक अच्छा स्टोन है, ठीक है, गुड बिल्डिंग स्टोन है। कुछ दिन बाद वो अलग स्टोन लेके आया। मैंने पूछा इसकी कैपेसिटी कितनी है? उसने बोला 8% है। मैंने कहा चलो ठीक है, उतना अच्छा तो नहीं है लेकिन काम चलाऊ है, आप यूज कर सकते हो। लेकिन अगर वो एक ऐसा स्टोन लेके आया कि मैंने पूछा कि इसकी एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी कितनी है और उसने बोला इसकी एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी 12% है, तो हम तुरंत समझ जाएंगे ये ससुरा घपला कर रहा है, क्योंकि हमें पता है 10% से ज्यादा वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी नहीं होनी चाहिए। तो आई होप आपको दोनों स्टेटमेंट का पता चल गया होगा। जब भी क्वेश्चन पूछेगा तो उसकी लैंग्वेज पे ध्यान दीजिएगा। अगर वो पूछेगा कि गुड बिल्डिंग स्टोन का कितना होना चाहिए तो वो है 5%, और आपका स्टोन कब रिजेक्ट कर देना चाहिए तो अगर वो 10% से ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब करे। तो इन दोनों बातों को बड़े ध्यान से समझ लीजिएगा क्योंकि अधिकतर बच्चे गलत कर देते हैं। चलिए अब कुछ स्पेशल स्टोन के वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सैंडस्टोन, लाइमस्टोन और सेल्स की। इन सब की एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी होती है 10%। वहीं अगर हम बात करें ट्रैप स्टोन की तो इसकी होती है 6%, क्वार्ट्जाइट की 3% एंड ग्रेनाइट, नीज एंड स्लेट इसकी होती है 1%। याद रखिएगा सबसे कम इसी का होता है। और इसमें से भी जो आपका ये स्लेट है इसका यूज करते हैं डीपीसी के लिए, यानी जहां पर डैम्पनेस बहुत ज्यादा आ रही है वहां पर हम इसका यूज करते हैं। आपके नॉलेज के लिए बता दूं, मोस्ट वाटर एब्जॉर्बिंग जो रॉक होता है वो है प्यूमिक। इसका वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी 50% से ज्यादा होता है, यानी कि जितना इसका टोटल वेट होता है उसका 50% से ज्यादा ये वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। इमेज में देख सकते हैं आप, ये है प्यूमिक रॉक। बताने की जरूरत नहीं है, देखने पर ही लगता है कि ये मधुमक्खी के छत्ते की तरह है। इसका मतलब है ये पानी को बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब कर लेगा। आपने नॉर्मली घरों में देखा होगा लोग अपने हील क्रैक को घिसने के लिए, रब करने के लिए प्यूमिक स्टोन का यूज करते हैं। हालांकि ये सब शहरों के दिखावे हैं। हमारे गांव में क्या होता है, ईंट पर ही अपना पैर घिस देते हैं, उसी में सब सही हो जाता है। तो अभी तक हमने स्टोन से रिलेटेड जितने भी मॉइस्चर कंटेंट के बारे में पढ़ा, इन सबको आप ध्यान रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनेंगे। एक छोटा सा एमसीक्यू देख लेते हैं। ए गुड बिल्डिंग स्टोन इज वन which does not absorb more than of its weight of water
आफ्टर 1 डे इमर्जन। देख सकते हैं ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है और कितने एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका आंसर कितना है? ए, 5%। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि 5% क्यों है, क्योंकि बोला है उसने गुड बिल्डिंग स्टोन का कितना होना चाहिए, 5%। अगर वो ये पूछता कि कब हमें रिजेक्ट कर देना चाहिए, तब आंसर होता बी, 10%। नेक्स्ट हम बात करेंगे टिम्बर की। फ्रेश टिम्बर कंटेन 100 to 200 मॉइस्चर कंटेंट ऑफ इट्स ड्राई वेट। आपका जो फ्रेश टिम्बर होता है, फ्रेश टिम्बर का मतलब क्या, कि जो टिम्बर अभी हाल ही में काटा गया है। इमेज में आप देख सकते हैं ये है आपका फ्रेश टिम्बर। तो इसका जो मॉइस्चर कंटेंट होगा वो 100 से लेके 200% तक हो सकता है। ए वेल सीजन्ड वुड कंटेन 10 to 12% मॉइस्चर कंटेंट ऑफ इट्स ड्राई वेट। जो फ्रेश टिम्बर होता है उसका अच्छे से सीजनिंग करने के बाद जो उसमें मॉइस्चर कंटेंट बचता है या होना चाहिए वो है 10 to 12%। सीजनिंग का मतलब आपको पता ही होगा, सीजनिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा टिम्बर में जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर कंटेंट है, ठीक है, उसे बाहर निकाला जाता है, जिसे हम टिम्बर की लैंग्वेज में सैप भी बोलते हैं। इमेज में आप देख सकते हैं ये जितने भी टिम्बर है ये वेल सीजनड है, मतलब इसका अगर मॉइस्चर कंटेंट हम चेक करें तो 10 to 12% होगा। आपने देखा होगा जो कारपेंटर होते हैं या बढ़ई होते हैं वो क्या करते हैं, जब कहीं से टिम्बर या लकड़ी लेकर आते हैं, ठीक है, वो तौल के हिसाब से देते हैं, तो वो क्या करते हैं, जो वेल सीजनड आपके पास वुड होता है वो लेके आते हैं। कभी आपने ऐसा नहीं देखा होगा कोई बढ़ई क्या है पूरा का पूरा पेड़ लेके आ रहा है फिर उसे काट के आपके लिए दरवाजा बना रहा है, क्योंकि उसे भी पता है कि जो मैं फ्रेश टिम्बर लेके आऊंगा तो उसमें क्या होगा, 100 पता चले 100 से 200% उसमें मॉइस्चर कंटेंट हुआ यानी पानी हुआ तो उसका तो घाटा हो जाएगा। और ऊपर से अगर आपके टिम्बर में पानी ज्यादा हो, सैप ज्यादा हो, तो वो टिम्बर बहुत जल्दी खराब हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें रिकमेंडेड मॉइस्चर कंटेंट ऑफ डोर एंड विंडो, तो डोर के लिए होता है 12 to 20% और विंडो के लिए होता है 10 to 16%। तो अभी मैंने जो बताया था कि आपका कारपेंटर क्या होता है, फ्रेश ट्री लेकर नहीं आता है, वो क्या होता है, वेल सीजन टिम्बर लेके आता है, क्योंकि उसे पता है कि अगर मुझे डोर बनाना है तो उसका रिकमेंडेड मॉइस्चर कंटेंट 12 से 20 है और अगर विंडो बनाना है तो 10 से 16। आपने पुरानी फिल्मों में देखा होगा जो बहुत पुरानी हवेली हो जाती है उसका जो दरवाजा है वो एक अजीब से डरावने साउंड के साथ खुलता है। ऐसे उसका रीजन है यही मॉइस्चर कंटेंट। मॉइस्चर कंटेंट जब बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है आपका जो वुड है, जो टिम्बर है, वो स्वेल करेगा, फूलेगा और रब करने के साथ साथ वो क्या करेगा, साउंड को डेवलप करेगा। टिम्बर में एक टर्म आती है फाइबर सैचुरेशन पॉइंट। ये क्या होता है, when only bounded water remains in the cell wall and free water eliminate from the cell cavity। यह एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपका मॉइस्चर जो है वो आपके टिम्बर के वॉल पर तो रहे, टिम्बर जो फाइबर्स हैं उसकी वॉल पर तो रहे, लेकिन उसकी कैविटी में जहां गैप हो वहां कोई भी मॉइस्चर ना हो। इमेज में आप देख सकते हैं यहाँ जो कैविटी है इसमें जो वाटर है ये है फ्री वाटर, और आपके फाइबर से जो चिपका हुआ है, जो चिपकम चिपकी कर रहा है, वो है बाउंड वाटर। तो फाइबर सैचुरेशन पॉइंट में क्या होता है, ये जो फ्री वाटर है ये नहीं होता है, सिर्फ आपका बाउंड वाटर यानी कि जो सेल के वॉल से जो चिपका हुआ वाटर है सिर्फ वही रहता है। और इस कंडीशन में आपका मॉइस्चर कंटेंट होता है 25 से 30%, 25 to 30%। एक एमसीक्यू देख लेते हैं। According to the relevant IS code, the weight of the timber is to be recovered at a moisture content of। IS code के अकॉर्डिंग आप टिम्बर का वेट किस मॉइस्चर कंटेंट पर लेते हैं। तो अभी हमने बताया था कि वेल सीजन जो वुड होता है उसका मॉइस्चर कंटेंट कितना होना चाहिए, 10 to 12%। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 12%। अब आपके लिए एक प्रश्न जिसका जवाब आपको कमेंट करना है। आपको बताना है हमारे बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में कितना % वाटर होता है। तो जो भी करेक्ट आंसर हो कमेंट कीजिए। नेक्स्ट है ब्रिक। ग्रीन ब्रिक्स और अनबर्न्ड ब्रिक्स हैव मॉइस्चर कंटेंट 7 to 30%। जब ब्रिक्स को मोल्ड किया जाता है तो उस ब्रिक को बोलते हैं ग्रीन ब्रिक या अनबर्न्ड ब्रिक। इमेज में आप देख सकते हैं। तो इस समय जो मॉइस्चर कंटेंट होता है वो 7 से लेके 30% तक हो सकता है। आफ्टर ड्राइंग मॉइस्चर कंटेंट रिड्यूस टू 3%। आपने देखा होगा ब्रिक को मोल्ड करने के बाद उसे कुछ दिन तक खुले में छोड़ दिया जाता है, जैसा कि इमेज में दिखाई दे रहा है। तो ऐसा क्यों किया जाता है, जिससे कि वो ड्राई हो जाए, और ड्राई होने के बाद जो उसमें मॉइस्चर कंटेंट बचता है वो है 3%। चलिए अब कुछ स्टैंडर्ड ब्रिक्स के मॉइस्चर कंटेंट के बारे में जानते हैं। फर्स्ट क्लास ब्रिक, इसके मॉइस्चर कंटेंट होता है 20%। सेकेंड क्लास ब्रिक 22%। थर्ड क्लास ब्रिक 25%। बर्न्ड क्ले ब्रिक
5% एंड हैवी ड्यूटी ब्रिक 10%। एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से बनते हैं और ये जो मॉइस्चर कंटेंट बताया जाता है ये इसकी मैक्सिमम रेंज होती है, मतलब कि मॉइस्चर कंटेंट इससे कम तो हो सकता है लेकिन ज्यादा नहीं हो सकता। इसके अलावा कुछ और ब्रिक्स की बात करें, क्लास 12.5 ब्रिक्स या उससे कम की जो ब्रिक्स होती हैं इसका मॉइस्चर कंटेंट होता है 20%। और अगर आपका जो क्लास है ब्रिक का वो 12.5 से ज्यादा है तो उस समय मॉइस्चर कंटेंट होगा 15%। अगर नहीं समझ में आया तो एग्जांपल देखिए, क्लास 10 ब्रिक का मॉइस्चर कंटेंट कितना होगा, भाई क्लास 10 है तो ये 12.5 से क्या कम होगा, तो इसका मतलब मॉइस्चर कंटेंट इसका होगा 20%। और अगर हम बात करें क्लास 20 या 30 ब्रिक का तो इसका मॉइस्चर कंटेंट होगा 15%, क्योंकि ये 12.5 क्लास ब्रिक से ज्यादा है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब जानते हैं कुछ स्पेशल टाइप ऑफ ब्रिक्स के लिए वाटर कंटेंट कितना होता है। हैवी ड्यूटी बर्न्ड क्ले ब्रिक 10%, बर्न्ड क्ले परफोरेटेड ब्रिक 15%, बर्न्ड क्ले पेविंग ब्रिक 5%, बर्न्ड क्ले सोलिंग ब्रिक 20%, बर्न्ड क्ले होलो ब्रिक 20%, बर्न्ड क्ले जालीज 15%, सीवर ब्रिक्स 12%, रिफ्रैक्टरी और फायर क्ले ब्रिक 4 to 10%। तो ये सभी कुछ स्पेशल टाइप ऑफ ब्रिक्स हैं। यहां पर एक बात आप ध्यान रखना कि ये जो लिमिट बताई जाती है, मान लीजिए फर्स्ट ब्रिक है बर्न्ड क्ले होलो ब्रिक, इसके लिए बताया गया मॉइस्चर कंटेंट 20%, तो इसका मतलब है मैक्सिमम 20% तक हो सकता है, उससे कम तो रहेगा ठीक है लेकिन उससे ज्यादा नहीं हो सकता। अगर किसी एमसीक्यू में किसी क्वेश्चन में वो एग्जैक्ट मॉइस्चर कंटेंट नहीं दिया गया है तो उससे थोड़ा कम का मॉइस्चर कंटेंट हम देखते हैं। और हाँ, एक बात बता दूं कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और शेयर नहीं किया वीडियो को, तो जरूर कर देना, सपोर्ट मिलेगा तो ऐसे ही वीडियोस आपके लिए आती रहेंगी। अब हम बात करेंगे कुछ स्पेशल टाइल्स के मॉइस्चर कंटेंट के बारे में। सबसे पहले है फ्लैट टेरेसिंग टाइल्स। अगर ये हैंड मोल्डेड है तो इसका मॉइस्चर कंटेंट होगा 20% और अगर मशीन मोल्डेड है तो 15%। नेक्स्ट, क्ले रिज एंड सीलिंग टाइल्स। अगर हम बात करें क्लास ए की तो इसका वाटर कंटेंट होता है 18% एंड क्लास ए 20%। और एट लास्ट अगर हम बात करें फ्लोरिंग टाइल्स की तो इसमें क्लास फर्स्ट का होता है 10%, क्लास सेकंड के लिए होता है 19% और क्लास थर्ड के लिए होता है 24%। आपके एग्जाम में वाटर एब्जॉर्प्शन से रिलेटेड जिस जिस मटेरियल का एक क्वेश्चन पूछा जाता है आज हमने इस वीडियो में डिस्कस कर लिया। अब चलिए इस टॉपिक से रिलेटेड प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हें हम देखते हैं, जिससे आपको यह पता चल पाए कि इस टॉपिक से रिलेटेड किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं और आपका प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस भी कवर अप हो जाए। फर्स्ट क्वेश्चन है, A good brick when immersed in water bath for 24 hours should not absorb more than, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए 20% ऑफ इट्स ड्राई वेट। मैंने आपको बताया है गुड ब्रिक का मतलब होता है कि फर्स्ट क्लास ब्रिक, तो उसके लिए होता है 20% ऑफ ड्राई वेट। ये बात ध्यान रखना कि ड्राई वेट का 20%, ना कि सैचुरेटेड वेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइबर सैचुरेशन पॉइंट ऑफ टिम्बर इज द मॉइस्चर कंटेंट इन प्रेजेंट व्हेन। फाइबर सैचुरेशन पॉइंट के बारे में पूछा गया है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, द सेल वॉल्स आर सैचुरेटेड विद वाटर एंड सेल कैविटीज कंटेन्स नो वाटर। मैंने अभी वीडियो में अच्छी तरीके से इसे डिफाइन किया है। द मॉइस्चर कंटेंट इन ए वेल सीजन टिम्बर इज, वेल सीजन टिम्बर में मॉइस्चर कंटेंट कितना होता है 10 to 12%, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, a burnt clay brick of the class designation 30 is tested for the water absorption. For this sample to conform to the requirements of the Indian standard, the maximum value of water absorption percentage should be। कुल मिला के क्वेश्चन पूछा गया है जो क्लास 30 का ब्रिक है उसके लिए वाटर एब्जॉर्प्शन कितना होता है, तो मैंने इसे बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बताया है कि आपका जो ये क्लास 30 है ये 12.5 से ज्यादा है, तो इसी वजह से इसका आंसर होगा 15%, ऑप्शन नंबर सी। A stone is rejected if it absorb water more than, आपका जो स्टोन है वो रिजेक्ट कब किया जाता है, मैंने पहले बताया है कि 10% पर तो रिजेक्ट कर देते हैं और होना कितना चाहिए अच्छे बिल्डिंग स्टोन के लिए 5%, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रिक शुड नॉट बी मोर देन ऑफ इट्स वेट। फर्स्ट क्लास ब्रिक के लिए कितना होता है, आपको याद होगा 20% होता है, लेकिन ऑप्शन में 20% है नहीं है, लेकिन 20% क्या होता है मैक्सिमम रेंज होता है, यानी उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, कम तो हो सकता है। तो ऑप्शन को देख के
जो करेक्ट आंसर इसका वो है ऑप्शन नंबर सी 16.6%। इसी में लोग कंफ्यूजन हो जाते हैं कि यार फर्स्ट क्लास ब्रिक का 16.6 है या 20 है तो 20 ही, लेकिन 20 मैक्सिमम है, उससे कम तो हो सकता है पर ज्यादा नहीं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। द मॉइस्चर कंटेंट इन ए वेल सीजन टिम्बर इज, वेल सीजन टिम्बर में मॉइस्चर कंटेंट कितना होता है? इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, इसका आंसर आप बताएंगे। जो भी इसका करेक्ट आंसर हो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में मुझे बताइए कि इसका आंसर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर फर्स्ट क्लास ब्रिक द वाटर एब्जॉर्प्शन शुड बी, फर्स्ट क्लास ब्रिक के लिए कितना होता है? 20%। अब यहां पर आप सोचेंगे कि ऑप्शन नंबर सी सही है कि डी सही है, तो मैंने आपको हमेशा बताया है कि जो भी लिमिट बताई जाती है ये मैक्सिमम लिमिट बताई जाती है, यानी उससे तो कम मॉइस्चर कंटेंट हो सकता है परंतु ज्यादा नहीं। तो आपका आंसर है यहां पर ऑप्शन नंबर डी, लेस देन 20%। लास्ट क्वेश्चन है, एज पर IS कोड द वेट ऑफ टिम्बर इज स्पेसिफाइड एज, कि आपका जो टिम्बर का वेट है वो किस मॉइस्चर कंटेंट पर लिया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी 12% मॉइस्चर कंटेंट। आई होप आपको अब वाटर एब्जॉर्प्शन से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन में किसी भी टॉपिक पर कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि ये वीडियो इसी तरीके से बनाया गया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जितना ज्यादा ग्रुप्स में आप शेयर करेंगे उतना हमें सपोर्ट मिल पाएगा और हमें ऐसी वीडियोस, ऐसी अच्छी वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। तो प्लीज इसे लाइक कीजिए और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।